हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं मे एंड माइट, जहां पर हम इस्तेमाल करेंगे हिंदी वर्ड शायद और इंग्लिश में यूज करेंगे दो वर्ड मे एंड माइट। हमें कुछ टाइम से कुछ ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादातर मे बी, माइट बी, मे हैव बीन, माइट हैव बीन इन चार वर्ड्स को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सो वी थॉट कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ये ज्यादा क्लियर हो सके कि मे बी और माइट बी में कितना फर्क है। शुरू करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। अगर हिंदी में हम सिंबल की बात करें तो हिंदी में मे और माइट का मतलब होता है शायद। मे का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल हम पहले भी सीख चुके हैं। मे हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये यूज होगी हमारे प्रेजेंट में। माइट है हमारी सेकंड फॉर्म, जो हमारी होगी यूज पास्ट में। बट यहां पर क्योंकि हम इस्तेमाल सीखने वाले हैं मे बी, माइट बी, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव बीन और इसके साथ भी हैव बीन। ये मैंने कैसे लिखा है मैं अभी आपको समझाता हूं। मे का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका हिंदी सिंबल होगा शायद। अगर हम पूछें कि वुड के अंदर, विल के अंदर और मे के अंदर, माइट के अंदर क्या फर्क है, तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से मे माइट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो। मैं कल आऊंगा। मैं कल आऊंगा, ये हमारा फ्यूचर का टेंस है। अगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मैं कल आऊंगा और ये कंफर्म है, तो मैं इसको बोलूंगा I will come, alright? I will come, यानी कि मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं कल आऊंगा और ये कंफर्म है। बट अगर मैं ये कहना चाहता हूं, किसी को बताना चाहूं कि भाई मेरे चांसेस थोड़े से कम है, यानी कि मेरा कोई श्योर नहीं है कि मैं आऊंगा, बट आप उनको डायरेक्टली मना नहीं करना चाहते कि आप नहीं आओगे, या कोई इंटेंशन क्लियर नहीं करना चाहते कि हम बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आप कहना चाहते हो कि भाई शायद मैं आऊं। अब शायद मैं आऊं, ये उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं यहां लिख दूं शायद मैं आऊं। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो इस और इस सेंटेंस में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि यहां पर कंफर्मेशन है और यहां पर कंफर्मेशन नहीं है। फाइन, तो अब हमें एक बहुत छोटी चीज याद रखनी है कि मे, माइट और विल, इन तीनों के अंदर एक डिग्री का डिफरेंस होता है या एक परसेंटेज का। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं 100% आऊंगा, तो मैं कहूंगा विल। कंफर्मेशन है, राइट? इसके अंदर भी कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि क्या पता कल मैं आ रहा हूं, मेरे को चोट लग जाए, वापस चला जाऊं, राइट? बट फ्यूचर में हमने किसी को कमिट कर दिया कि मैं आऊंगा, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 100%। अब मैं चाहता हूं कि सामने वाला ये समझ जाए कि भैया आएगा तो, बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं आऊंगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पक्का आऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 50% जो सिचुएशन है या फिर पार्ट है, वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मे। यानी कि जब हमें पता है कि आऊंगा नहीं आऊंगा, श्योर नहीं है, तो हम यूज करेंगे मे। तो मैं यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं शायद मैं आऊं, आई मे कम, आई मे कम। अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं किसी को ये कहूं कि भाई मेरे आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट फिर से आप मना नहीं कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, बट आप उसको ये भी बता रहे हैं कि मेरे आने के चांसेस बहुत कम है, मेरे भरोसे मत रहना। मैं कहता हूं शायद ही मैं आऊं, शायद ही मैं आऊं। अब यहां पर हम फिर बात करने वाले हैं, अब डिग्री और कम हो गई, यानी कि अब नेगेटिविटी के ज्यादा चांस हो गए। तो मैं कहूंगा आई माइट कम, आई माइट कम। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आने की पॉसिबिलिटीज 25% है, राइट? यानी कि पहले मे में हो गया 50% और माइट के अंदर हो गया और भी कम। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि मैंने आपको इस परसेंटेज के हिसाब से समझाया है कि मे,
माइट में डिग्री का या फिर पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का कितना फर्क है। बट ये कोई रॉ फैक्ट नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही होगा। बट कहने की बात क्या है कि जब हम कहते हैं कि पक्का, विल, पक्का नहीं है, मे, डाउट है शायद ही ना हो, मतलब ना के और चांसेस है माइट। ये तो हो गया हमारा डिग्री का पार्ट कि हमने इसको डिवाइड किया एक परसेंटेज के हिसाब से कि हमने देखा कि किसकी कितनी इंटेंसिटी है, कि किसमें कितना है, किसमें कितना है। मे में थोड़ा सा अच्छी पॉसिबिलिटी है और माइट में बिल्कुल ही ना के बराबर। अब इसको हम इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसा कि मे हमने प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया है, माइट हमने पास्ट में, बट यहाँ पर हम मे और माइट को इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में, राइट? क्योंकि विल को हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड से, मे से, माइट से। सो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मे हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, माइट हमेशा पास्ट में ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों वर्ड फ्यूचर में भी आ सकते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं, वह कल आएगा। वह कल आएगा, ये आपको लगता है कि जो बोल रहा है या आप जो बोल रहे हो, अगर आपको पता है वो पक्का आएगा तो आप इस्तेमाल करोगे ही विल कम। बट आपको अगर ये पता है कि उसके आने के चांसेस भाई श्योर नहीं है, तो आप बोलोगे ही मे कम, राइट? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भैया उसके भरोसे मत रहना, वो शायद ही आए, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है 25%, यानी कि भैया नहीं आएगा ऑलमोस्ट, मान के चलो, तो हम बोल सकते हैं ही माइट कम, ही माइट कम, राइट? नेक्स्ट, रानी तुम्हारी मदद करेगी। रानी तुम्हारी मदद करेगी, अगर मैं श्योर तो बोलूंगा रानी विल हेल्प यू। भाई शी इज माई फ्रेंड और मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प करेगी। बट नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम ये कहना चाहें कि भाई रानी मदद करेगी बट यू आर नॉट श्योर, तो आप बोलोगे रानी मे हेल्प यू, राइट? आप रानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और आप जानते हो कि वो करेगी या नहीं करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप अगर ये बताना चाहते हैं उस पर्सन को कि भैया उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तो आप बोलेंगे रानी माइट हेल्प यू। रानी माइट हेल्प यू, यानी कि भैया चांसेस नहीं है, राइट? मैं इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, मैं शायद कल नहीं आ पाऊंगा। ये हमारा फिर से फ्यूचर हो गया। अब मैं शायद यहां नहीं आ पाऊंगा, यहां पर हम पहले ही इसको बताया है कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम बोलेंगे आई मे नॉट कम टुमारो, राइट? इसी सेंटेंस के अंदर आप बताना चाहते हो कि भैया पॉसिबिलिटीज कम है कि मैं ना आऊं, मैं आ सकता हूं या मेरे आने के चांसेस हैं, तो आप बोलोगे आई माइट नॉट कम टुमारो, राइट? तो सेंटेंस के अंदर ही आपके पास सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि बस लिखा होगा तो ही आप मे में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, या लिखा होगा कि माइट में करना तो ही कर पाएंगे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक बार लिख दिया और कह दिया तो वैसा ही होगा, राइट? इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या कहती है। आप यहाँ पे कहना चाहते हो कि यार वैसे मुश्किल है आना, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, राइट? तो आप ये भी कह सकते हैं आई माइट नॉट कम टुमारो, दैट्स अप टू यू। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है देन यू कैन से, राइट? वह शायद नहीं चल पाएगा, यानी कि शायद उसके टांगे या जो भी इसको दिक्कत है तो वो शायद ना चल पाए। ही मे नॉट वॉक, ही मे नॉट वॉक। या फिर अब आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि शायद वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ही माइट वॉक। लास्ट सेंटेंस, शायद तुम उसे ना मिल पाओ। यहां पर नेगेटिव होगी सिचुएशन, तो अगर हम कहना चाहते हैं कि मिलने के चांसेस आधे आधे हैं, तो हम बोलेंगे यू
may not meet him. You may not meet him या फिर you might meet him, यानी कि चांसेस कम हैं, राइट? फाइन। नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करने वाले हैं might be और may be की। मैं अगेन इसको साफ कर देता हूं। फाइन, अब हम बात करेंगे मे बी और माइट बी की। मे बी और माइट बी फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। कैसे होते हैं देखें, जैसे कि वह चोर होगा, लाइक एक हमने सिचुएशन ली कि वह चोर होगा। अगर हम श्योर है तो हम बोलेंगे ही विल बी अ thief। बट अगर आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि क्या पता वो चोर हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे he may be a thief, राइट? आपकी श्योरिटी नहीं है बट आपको लगता है कि यार इसके चांसेस कम है, बड़ा मासूम सा लग रहा है और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कोई इंडिकेशन किसने चोरी की होगी, तो आप बोलोगे he might be a thief। He might be a thief। तो यहां पर हम बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं कि हमारे पास 100% है, 50% है और 25% है। तो जैसा आपको फील होता है वैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 50% अगर मे की बात की जाए, 25% अगर आपको लगता है तो हो सकता है माइट हैव बीन और मे हैव बीन को समझाने लायक अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन होगी बट यहाँ पर टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस क्या है कि यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया है यानी कि नाउन का चैप्टर, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह सो गया होगा, राइट? वह सो गया होगा, ये एक स्टेटमेंट है। अब मैं कहता हूं कि वो सो गया होगा, भाई 9 बजे के बाद वो जागता नहीं है, तो मैं बोलूंगा he will have slept, राइट? एक सिचुएशन है, एक सेंटेंस है, हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। he will have slept मतलब वो सो गया होगा। अब आप कहते हैं कि यार नॉट श्योर, मैंने उसको कई बार देखा है कि वो 10 बजे तक बाहर घूमता भी रहता है, तो आप बोलेंगे कि यार नहीं, श्योरिटी नहीं है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है और आप ये बताना चाहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं, तो आप बोलोगे he may have slept। क्योंकि दोस्त कोई गारंटी नहीं कि वो सो गया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको 10 बजे भी देखा है वो घूमता रहता है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि वो पक्का सो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अब लेट्स से एक सिचुएशन, आपका फ्रेंड जिसको आदत है 12 बजे तक सोने की, उससे पहले वो नहीं सोता है, बट उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आपसे बाहर मिलने के लिए आए या आप घूमने जाओ रात के टाइम। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, जैसे आप उनके घर पे गए तो आपने कहा आंटी राहुल है, नहीं राहुल तो सो गया है, राहुल सो गया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि राहुल हैज स्लेप्ट। अब आपने सुना, अच्छा ठीक है सो गया होगा, अब वापस आ गए, अपने दोस्त को बोलते हो नहीं यार राहुल 11-12 बजे से पहले सोता नहीं है, और आप कहते हैं राहुल शायद ही सोया होगा, राहुल शायद ही सोया होगा। अब पॉसिबिलिटीज और कम हो गई। अब हम क्या करेंगे, he might have slept। सिर्फ बात कर रहे हैं हम कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई और कम हो गई। आपने क्या बताया कि भैया पॉसिबिलिटीज है ही नहीं सो गया होगा, वो इतनी सोता ही नहीं है। ये था हमारा मे बी, माइट बी, मे हैव बीन, माइट हैव बीन